पायलट ने बात को मीडिया के सामने रखा, उन्होंने अलग अलग डिमांड रखी, लेकिन पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने अपने आधारों पर अपनी चीजों को आलाकमान तक पहुंचाने की कोशिश की। चूंकि राजेंद्र गुड़ा जो थे वो सीधे अशोक गहलोत के थ्रू पार्टी के साथ जुड़े थे, राजस्थान की सत्ता के अंदर कांग्रेस को एक जीवनदायिनी का काम किया था बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने। तो ऐसे में राजेंद्र गुड़ा ने भी आज अपने बयान में इस बात को दोहराया कि हमने अल्पमत की सरकार को बचाया और पूरे 5 साल हमने सरकार को चलाया। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राजेंद्र गुड़ा का आक्रामक होना इस बात का संदेश देता है कि सरकार की सत्ता के दौरान जो है राजेंद्र गुड़ा के मामलों पर या तो सुनवाई नहीं हो रही थी, या फिर राजेंद्र गुड़ा से ऐसी क्या नाराजगी थी पार्टी संगठन की या मुख्यमंत्री से वो उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद में उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हट करके दिव्या मदेरणा के साथ मिलकर के जनता से जुड़े हुए इस मुद्दे को सदन में रखा। और सदन में अगर कोई मुद्दा उठता है तो बात दूर तक जाती है, और ये बात जब दूर तक गई तो इस पूरे मामले में घर बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया, आलाकमान के साथ में बातचीत की। आज डोटासरा ने साफ किया कि मुझे भी न्यूज 18 के माध्यम से ही जानकारी मिली है, मुझे भी आपके द्वारा ही पता लगा है कि राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त किया गया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि राजेंद्र गुड़ा पार्टी लाइन से अलग हट करके बोल रहे थे, उसी का खामियाजा राजेंद्र गुड़ा को उठाना पड़ा है। डोटासरा ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि पार्टी लाइन जो है वो बिल्कुल तय है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी कहना है पार्टी के अंदर बैठ करके बात की जाए, पार्टी को अगर किसी भी प्रकार की कोई बात है तो वो की जाए। साथ ही साथ में बीते दिनों में जिस तरह की बात जो आ रही थी, मर्दों के प्रदेशों वाली बात कही शांति धारीवाल ने, उस बात पर एबीवीपी एनएसयूआई के और के बीच में आपसी टकराव चल रहा है। बीजेपी बार बार ट्रोल कर रही है शांति धारीवाल को, बार बार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये वो मंत्री है राजस्थान के जो मर्दों की बात करते हैं। हालांकि बात बीते सत्र की है, बात पुरानी हो गई, मगर अब चुनाव सर पर है, तो ऐसे में पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि तमाम जो पुरानी बातें हैं जो इसको ऐसा माना जाए क्योंकि मणिपुर मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को घेर रही है, और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के मंत्री द्वारा इस प्रकार के बयान देने से दिल्ली लेवल पर जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती थी, इसके लिए कार्रवाई की गई। देखिए, आलाकमान इस बात को जानता है कि राजस्थान की सत्ता उनके हाथ में आ रही है। अशोक गहलोत की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो शायद राजस्थान के अंदर सत्ता को रिपीट करवा सकी है, यहाँ पर जो है नैया पार हो लग सकती है, ऐसी उम्मीद है कांग्रेस को। तो कांग्रेस का आलाकमान नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में इस तरह की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त किया जाए। वो बात ठीक है कि दलितों की बात की, बेटियों की बात की, अत्याचार की बात की, लेकिन इस बात को जो है पार्टी फोरम पर रखा जाना चाहिए था। सरकार अपनी कार्रवाई को लेकर के बार बार स्पष्टीकरण दे रही है, एबीवीपी को और बीजेपी को ट्रोल कर रही है, तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि उनके ही साथ का कोई मंत्री जो है, उनके साथ की मंत्री परिषद का कोई सदस्य जो है वो इस तरह की बयानबाजी करे, और उस बयानबाजी पर बैठे बिठाए विपक्ष को, राजस्थान की बीजेपी के लिए अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी के पास में जनाधार नहीं है, जनता उनसे दूर हो चुकी है उनके बातों को लेकर के, लेकिन बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। इस बात का फायदा जो है वो बीजेपी को शायद आने वाले चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा भविष्य बताएगा, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जो था वो राजेंद्र गुड़ा ने दिया, कल दिव्या मदेरणा ने दिया, आज राजेंद्र गुड़ा ने दिया, कल दिव्या मदेरणा ने यह मसला उठाया, उसके बाद में वो एक धरने में जाकर के शरीक हो गई, जनता के बीच में चली गई। जब उन्हें लगा कि वो बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं तो उसके बाद में जनता के बीच में नजर आई, जनता की समस्याओं को उठा रही थी। आत्महत्या वाले, मृत्यु वाले प्रकरण में उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की, प्रशासनिक अधिकारियों का रेले को बिठाया, और राजेंद्र गुड़ा के लिए भी यही कहा जाता है कि वो अपने आधार पर ही वहां पर चुनाव जीतते हैं, चाहे उन्हें टिकट किसी भी पार्टी का मिले, वो अपने आधार पर चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में कई सारे समीकरण हैं, लेकिन राजेंद्र गुड़ा के इस बयान से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि भरत सिंह हुए, दिव्या मदेरणा हुई, या और जो विधायक हैं जो बार बार सवाल खड़े करते हैं, तो क्या ये उन तमाम विधायकों को भी संदेश है? बिल्कुल उन विधायकों को सीधे तौर पर संदेश है। खास तौर पर भरत सिंह जो कि कोटा से ताल्लुक रखते हैं, वो बार बार आक्रामक रवैये में प्रमोद जैन भाया को लेकर के कई तरह की बातें कहते हैं। ये कहते भी हैं कई बार कि मैं पार्टी के टिकट पर अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति से संन्यास लूंगा। तो ऐसे में सभी विधायकों को एक नसीहत भी दी गई और पूरे मुद्दे पर कांग्रेस अब आर पार के मूड में है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राजस्थान के अंदर सत्ता को रिपीट होने का उन्हें मौका अगर मिल रहा है तो उसे बैठे बिठाए बुनाया जाए। बीजेपी ग्राउंड पर काम कर रही है, बीजेपी के अंदर चुनाव समिति का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस चुनाव समिति का भी ऐलान कर चुकी है। ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपस में दोनों ही पार्टियों को, इस बार चुनाव खासा रोचक रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। लेकिन जिस तरीके से महिला अत्याचार के मसले को लेकर के सरकार को लगातार बीजेपी घेर रही है एक जमीनी स्तर पर, ऐसे में बैठे बिठाए नहीं चाहते मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम कि राजस्थान के अंदर बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दिया जाए कि वो जाएं और इस मुद्दे को लेकर के जो पूरे देश के अंदर जो राजस्थान की कांग्रेस है वो ट्रोल हो। क्योंकि राहुल गांधी तारीफ कर चुके हैं महंगाई राहत कैंप की, सोनिया गांधी तारीफ कर चुकी हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान
राजस्थान का फॉर्मूला कर्नाटक में भी काम किया ओपीएस वाला, हिमाचल में भी काम किया। ये फॉर्मूला कहीं सक्सेस हो जाए, इसलिए बीजेपी चाहती नहीं है कि राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस रिपीट हो। वो बार बार अलग अलग तरह के मसले उठाते हैं। बीजेपी पुराने ट्वीट्स को ट्रोल कर रही है, नए बयानों को लेकर के बड़ी आक्रामक नजर आती है। बीजेपी की सोशल मीडिया विंग हो, चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हो, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, बड़े आक्रामक तरीके से बीजेपी बार बार 50% भ्रष्टाचार की बात कह रही है कि राजस्थान की जो अशोक गहलोत सरकार है वो 50% करप्शन वाली सरकार है। लेकिन बीजेपी को वो जवाब भी देते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि जन आक्रोश की रैली हुई या और रैलियां हुई, वहां पर भीड़ नजर नहीं आती। यानी संदेश साफ है कि अशोक गहलोत को फिर से राजस्थान की सत्ता में जनता लाना चाहती है। ओपीएस हुआ, महंगाई राहत कैंप हुआ, और बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो मांगोगे वो देता रहूंगा, लेकिन मांगते मांगते आप लोग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। देखिए सौरभ, बिल्कुल लवली को साथ में रखिए। मैं एक आप दोनों से ही बात जानना चाहूंगा। आज एक तस्वीर और एक खबर निकलकर मध्य प्रदेश से सामने आई, ग्वालियर से, जहां पर प्रियंका गांधी आई हुई थी और प्रियंका गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा। दावा यह किया गया कि जो विरोध कर रही हैं वो महिलाएं राजस्थान से आई हैं और वो ये कह रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कि आप बात करते हैं, आप राजस्थान भी तो आइए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं, हाँ कुछ है वहां पे गतिविधि, हलचल, तो आप प्लीज बात कीजिए। मैम नमस्ते। थोड़ा नीचे आओ, नीचे आ जाओ। गुड़ा जी पे कार्रवाई हो गई है, बर्खास्त कर दिया मैडम। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां से गुजरती हुई, क्योंकि आज मीटिंग यहां पर बीजेपी की हुई महत्वपूर्ण, और बर्खास्त किया है आज सदन में उन्होंने। मीडिया कोशिश कर रही है, न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि एक प्रतिक्रिया वसुंधरा राजे की मिल पाए इस पर। जी लगता है कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल। देखिए, वसुंधरा राजे जो है वो बिना कुछ बोले जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, और अब यहाँ पर जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करेंगे, क्योंकि बीजेपी की भी एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर आयोजित जो है वो की गई थी, और कई तरह के मुद्दों पर जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर मंथन किया है। तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। तो कहा जा सकता है कि अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर तो सरकार को घेरती हुई नजर आएगी, लेकिन ये जो मुद्दा है वो बीजेपी को बैठे बिठाए जो है वो मिला है, और उसके जरिए बीजेपी और ज्यादा जो है वो आक्रामक होगी और कोशिश करेगी कि जिस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है तो उसको लेकर जो है वो और ज्यादा मुखरता से इस बात को रखती हुई बीजेपी आने वाले दिनों में नजर आएगी। तो बीजेपी में आज आगामी दशा और दिशा तय करने के लिए एक बड़ी बैठक हुई है। बड़े नेता जो है वो इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किन बिंदुओं पर जो है वो चर्चा हुई है। नारायण पंचारिया जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। गुड़ा जी को बर्खास्त कर दिया है। ये जो अधिकृत हमारे जो उपाध्यक्ष है या जो प्रवक्ता है हमारे, वो इस संबंध में बातचीत करेंगे। अच्छा, आप बता दीजिए, गुड़ा जी को जो है वो बर्खास्त कर दिया सरकार ने। आज आप लोगों की बैठक हुई है, किस प्रकार की ये बैठक थी? तो कोर कमेटी की जो बैठक थी वो सामान्य तौर पर कोर कमेटी की बैठक निरंतर होती रहती है, और जब बैठक होती है तो ऐसे सब मुद्दों पे राजनीतिक परिस्थिति, स्थिति प्रदेश की, पे चर्चा बिंदु होती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां राजस्थान में, अब चाहे अशोक गहलोत सरकार किसी को बर्खास्त करे, कुछ भी, ये सरकार डिलीट हो चुकी है, जनता अब डिलीट होने का इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो है वो डिलीट हो चुकी, ये बात जो है वो बीजेपी के नेताओं का यहाँ पर कहना है, लेकिन अब बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। अब बात की थी, पूरा बयान सुनते हैं, पूरा इंटरव्यू सुनते हैं। राजेंद्र सिंह गुड़ा आज सदन में उनका राजस्थान में बढ़ते महिलाओं पर अत्याचार के बयान के बाद बर्खास्तगी का है वो फैसला लिया गया है। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा की प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी। देखिए, ये शेखावाटी की धरा राजस्थान उदयपुर वाटी की जमीन, और जिसमें माता और बहनों ने हमें इस विश्वास के साथ राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में हो रहा है, हमारी राजस्थान की जो दिव्या मदेरण हमारे विधायक है,
एक विधायक को बार बार की सरकार में सुरक्षित नहीं हूँ। और जिस तरीके से ये पूरा हो रहा है उसमें मैंने तो इतना ही कहा था कि मणिपुर में जो हुआ वो तो गलत है, लेकिन हम राजस्थान में दुष्कर्म के मामले में, महिलाओं अत्याचार के मामले में हम राजस्थान में हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गए। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सच बोलना यदि पाप है तो मैंने कर दिया। एक गत दिनों भी आपने युवाओं को लेकर बयान दिया था कि लगातार पेपर लीक हुए हैं, युवा हैं वो आक्रोश में है, तो क्या जो युवाओं और महिलाओं की आवाज उठाने की जो सजा है वो मिली है? रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं, रोज पेपर आउट हो रहे हैं। और जिस तरीके से एक नौजवान किस तरीके से उसके माता पिता गला काट प्रतियोगिता के अंदर वो पूरी जान लगा रहा है, आप समझ नहीं सकते। हमारे रोज नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, 20-20 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं। और किस दौर से गुजर रहे हैं, रोज पेपर आउट, रोज पेपर आउट, रोज महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार। ये तो ये जो फैसला लिया गया है, क्या मानते हैं इस फैसले को आप? अब तो ये आप मुख्यमंत्री जी से पूछो उन्होंने क्यों लिया है। हमने तो उनकी मदद की थी। ये अल्पमत में सरकार थी, राजस्थान की जनता के हित के लिए हमने सोचा कि अच्छे फैसले होंगे, मजबूत सरकार होगी, देश के अंदर हम प्रदेश के अंदर अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाए। तो क्या आपको मुख्यमंत्री और सरकार की वफादारी की कीमत चुकानी पड़ी है? वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने कुछ कहा था। आज इतना ही था कि सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, दुष्कर्म के मामले में हमें ठीक करना चाहिए, बजाय ठीक करने के उन्होंने ये किया। तो मंत्री राजेंद्र हुड्डा का अब आगामी कदम क्या होगा? क्या कुछ रणनीति रहेगी अब? वो आपको आगे बता दूंगा। तो ये थे मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि महिला अत्याचार और जो युवाओं की आवाज है वो उठाने की सजा उनको मिली है और आगामी रणनीति है वो समर्थकों के साथ बैठकर जल्द बनाई जाएगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। कृष्ण सिंह शेखावत। इस समय मैं मौजूद हूं उदयपुर वाटी के गिरावड़ी फार्म हाउस पर और हमारे साथ हैं मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। आज सदन में उनका राजस्थान में बढ़ते महिलाओं पर अत्याचार के बयान के बाद बर्खास्तगी का है वो फैसला लिया गया है। तो मंत्री राजेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी। देखिए, ये शेखावाटी की धरा, राजस्थान उदयपुर वाटी की जमीन, और जिसमें माता और बहनों ने हमें इस विश्वास के साथ राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में हो रहा है, हमारी राजस्थान की जो दिव्या मदेरण हमारे विधायक है, एक विधायक को बार बार की सरकार में सुरक्षित नहीं हूँ। और जिस तरीके से ये पूरा हो रहा है उसमें मैंने तो इतना ही कहा था कि मणिपुर में जो हुआ वो तो गलत है, लेकिन हम राजस्थान में दुष्कर्म के मामले में, महिलाओं अत्याचार के मामले में हम राजस्थान में हिंदुस्तान में नंबर 1 हो गए। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सच बोलना यदि पाप है तो मैंने कर दिया। एक गत दिनों भी आपने युवाओं को लेकर बयान दिया था कि लगातार पेपर लीक हुए हैं, युवा हैं वो आक्रोश में है, तो क्या जो युवाओं और महिलाओं की आवाज उठाने की जो सजा है वो मिली है? रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं, रोज पेपर आउट हो रहे हैं। और जिस तरीके से एक नौजवान किस तरीके से उसके माता पिता गला काट प्रतियोगिता के अंदर वो पूरी जान लगा रहा है, आप समझ नहीं सकते। हमारे रोज नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, 20-20 साल के लड़के, 25-25 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं। और किस दौर से गुजर रहे हैं, रोज पेपर आउट, रोज पेपर आउट, रोज महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार। ये तो ये जो फैसला लिया गया है, क्या मानते हैं इस फैसले को आप? अब तो ये आप मुख्यमंत्री जी से पूछो उन्होंने क्यों लिया है। हमने तो उनकी मदद की थी। ये अल्पमत में सरकार थी, राजस्थान